नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज। कई स्थानों पर जनसभा और रोड शो करेंगे सीएम धामी। सीएम का यह प्रचार कार्यक्रम राज्य भर में हो सकता है महत्वपूर्ण। निकाय चुनाव आज थम जाएगा प्रचार का शोर। 5405 प्रत्याशी मैदान में, कड़ी सुरक्षा में होंगे चुनाव। 23 को होना है मतदान, 25 को होगी मतगणना। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़कोट में भव्य स्वागत। राणा लॉज के समीप जनसभा को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशी अतुल रावत के पक्ष में मांगी वोट। प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी। 22 भारतीय भाषाओं में चलेगा यूसीसी पोर्टल। पहाड़ी क्षेत्रों में सीएससी होगा मददगार। जहां इंटरनेट नहीं, वहां जनसेवा एजेंट पहुंचाएंगे यूसीसी। नैनीताल में 26 जनवरी को लेकर तैयारी तेज। डीएसए मैदान में पुलिस ने किया परेड का रिहर्सल। गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट मोड पर आया पुलिस प्रशासन। देहरादून निकाय चुनाव पर कांग्रेस का वचन पत्र जारी। पत्र में पर्यावरण सुरक्षा, शुद्ध पेयजल व्यवस्था का वादा। निकायों की प्रमुख समस्याओं पर तैयार हुआ वचन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 28 को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 50 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास पीएम मोदी। राज्य खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे का करेंगे उद्घाटन पीएम मोदी। देहरादून से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 50 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राज्य खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। 28 को उत्तराखंड दौरे पर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून से आपको बता रहे हैं इस वक्त की 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करते नजर आएंगे पीएम मोदी। राज्य खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास करेंगे पीएम। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 50 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। देहरादून से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, 28 को उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ मौके से। आशीष, जैसा कि 28 को 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, इनको लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? जैसे कि जानकारी मिल रही है, 28 जनवरी को पीएम मोदी देहरादून पहुंच रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राज्य खेल विश्वविद्यालय और चंपावत महिला कॉलेज हॉस्टल का भी वो उद्घाटन करेंगे। तमाम योजनाओं का वो उद्घाटन करने वाले हैं। 50 करोड़ से अधिक की योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। इसमें देहरादून दिल्ली हाईवे से लेकर तमाम कई योजनाएं हैं जो वो धरातल पे उतारेंगे। कहीं ना कहीं यह दौरा अहम माना जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जो जोरों पर है। शासन स्तर से भी कई अधिकारी तमाम मैदान में हैं और स्पोर्ट्स कॉलेज के आसपास सफाई व्यवस्था से लेकर 4000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। यह महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है पीएम मोदी के दौरे का, ये जैसा कि जानकारी मिल रही है। जी दीपिका जी। आशीष, ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ और कौन अन्य चेहरे होंगे? पीएम मोदी के अलावा देखना होगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व से कौन कौन उत्तराखंड पहुंचेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव भी अभी 25 जनवरी को सामने आ जाएंगे। कौन कौन चुनाव जीतते हैं, कौन कौन जो है अपना हारते हैं। लेकिन देखना होगा। फिर तो यही जानकारी है कि पीएम मोदी
उद्घाटन करेंगे राष्ट्रीय खेलों का, जिसमें 10,000 से अधिक खिलाड़ी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यह कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव की बात है। पहली बार यह आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है और इसकी तैयारियां जोरों पर है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने तमाम अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं और अन्य जो भी योजनाएं पीएम मोदी के सामने रखी जाएंगी, ये जानकारी सामने आ रही है। जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हरिद्वार, जहां सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखाएं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट दें, उनको जिताएं बहुमत के साथ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ तमाम अन्य बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं इस दौरान। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभी से वोट की अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत दर्ज करवाएं। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। बता दें, शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इसे लेकर हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के जीत के लिए रोड शो कर रहे हैं और सभी से निवेदन कर रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट के साथ जिताएं, उनकी सरकार बनाएं। ये हरिद्वार से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, जिसे लेकर हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है अपने अपने प्रत्याशी की जीत के लिए। वादे भी कर रहा है, दावे भी कर रहा है और इसी कड़ी में आज हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी को जिताने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी को जिताएं। शाम 5 बजे यह अंतिम समय होगा अपने चुनाव प्रचार के लिए। 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। यह सीधी तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का लोग फूलों से स्वागत भी कर रहे हैं, अपने छतों से, अपने दहलीज से फूलों से बारिश कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के साथ और अन्य नेता भी मौजूद हैं। उनके साथ पूर्व सीएम
त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद हैं इस रोड शो में। और पार्टी अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, अपनी पार्टी के लिए वादे कर रहा है, दावे भी कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत मिले। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो कर रहे हैं हरिद्वार में। ये सीधी तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे अभिनंदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा लोग जिताएं। इस रोड शो में ढोल नगाड़े की भी आवाज बहुत अच्छे से सुनी जा सकती है। आज शाम 5 बजे तक ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। अभी आप देख रहे थे हरिद्वार से पुष्कर सिंह धामी को जो रोड शो कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव आज थम जाएगा, प्रचार का शोर। 5405 प्रत्याशी मैदान में कड़ी सुरक्षा में होंगे। चुनाव के दौरान 25,800 सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। देहरादून से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 23 को है मतदान, 25 को होगी मतगणना। देहरादून से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव के दौरान 25,800 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। 23 को मतदान है और 25 को मतगणना हो जाएगी। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव आज थम जाएगा और प्रचार का शोर भी थम जाएगा शाम 5 बजे तक। 5405 प्रत्याशी मैदान में और चुनाव के दौरान 25,800 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव आज थम जाएगा। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जैसा कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, इसको लेकर पूरी अभी तक अपडेट क्या है? क्योंकि चुनाव के लिए हर पार्टी जो है पूरी अपनी ताकत झोंक रहा है। बिल्कुल दीपिका, देखिए आपको बता दें कि जो चुनाव प्रचार है वो आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा। इसके साथ साथ जो मतदान है वो 23 तारीख को यानी कि 30 जनवरी को सुबह से मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा और 25 तारीख को इसके नतीजे जो है वो भी आ जाएंगे। लेकिन कड़ी सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ जो है शासन और प्रशासन जो है वो मैदान में उतरा हुआ है। अगर अब तक की बात करें तो 16,000 से ज्यादा जो कर्मी है निर्वाचन के वो इसमें सहयोग देंगे और इसके साथ साथ देखिए 25,800 से लगभग के करीब जो है जो सुरक्षा कर्मी है वो पूरे प्रदेश भर में वो तैनात रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या 1500 से ज्यादा बताई जा रही है और इसके साथ साथ लगभग 30 लाख से ज्यादा की जो मतदाता है 30,80,000 के लगभग मतदाता जो है वो मतदान करेंगे। तो कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त कर ली गई हैं। आज चुनाव का अंतिम दौर है और सभी प्रत्याशी जो है वो लगातार चुनाव प्रचार में जो है वो लगे हुए हैं। खुद अभी थोड़ी देर पहले हमने जिस तरह की तस्वीरें दिखाई, लगातार तापातोड़ जो रोड शो है, जनसभाएं हैं, वो खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगी हुई है। ठीक 5 बजे तक भी उनके अभी भी 3 से 4 ऐसी
जनसभाएं हैं जिसको वो संबोधित करेंगे। हर क्षेत्र में वो जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अगर हम प्रतिपक्ष की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे देखते हैं या नेताओं के विपक्षी दौर के तौर पे देखते हैं, तो सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, यूकेडी हो या अन्य निर्दलीय दल हो, वो भी मैदान में डटे हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो परिणाम है, जो जनता की मूलभूत जिन सुविधाओं को, जिन वादों को लेकर के वो प्रत्याशी मैदान पे उतरे हैं, उनको किस तरीके से निभाना है और किस तरीके से आगे की रणनीति जो है वो तय करनी है। लेकिन फिलहाल देखिए, अभी फाइट जो देखने को मिल रही है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में हर तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी मुकाबले देखने को मिल सकते हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनते हुए देखने को मिल रहा है, चाहे वो विपक्षी दलों के द्वारा, निर्दलियों के द्वारा देखने को मिले या फिर विपक्षी दलों में देखने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, चुनाव की सभी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त कर ली गई है। और 23 तारीख को, जैसे मैंने आपको बताया दीपिका, कि 23 तारीख को मतदान जो है वो सुबह से 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा और 5 तारीख को इसके नतीजे यानी कि जो परिणाम है वो भी सामने आ जाएंगे। और देखिए, आज जो है कांग्रेस ने भी अपना वचन पत्र जो है वो घोषित किया है, जो देहरादून, खासतौर से देहरादून के लिए जो नगर निगम है उसके लिए जो जनता से जो वादे हैं वो आज कांग्रेस ने किए हैं। इससे पहले भी संकल्प पत्र जो है भाजपा पार्टी की तरफ से वो घोषित कर दिया गया है। कई वादे जो है वो जनता के साथ किए गए हैं। वादों पर जनता कितनी खरी उतरती है बहरहाल देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो चुनाव को लेकर के जो परिस्थितियां हैं, जो रणनीतियां हैं, जो गर्मी है वो तेज हो चुकी है। और 23 तारीख को जब मतदान होगा और उसके बाद 25 तारीख को जो निर्णय आएंगे वो साफ कर देंगे कि जनता का रुख जो है किन व्यवस्थाओं को लेकर के है, किन वादों को लेकर के है और किन पार्टियों को लेकर के है। बिल्कुल राजेश जी, ये भी जानना चाहेंगे, 23 तारीख को मतदान होना है तो उनको लेकर प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए दीपिका, देखिए 1505 के लगभग जो है बूथ जो है वो यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में अलग अलग व्यवस्थाएं जो है निर्वाचन द्वारा की गई हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 25,800 से ज्यादा के जो पुलिसकर्मी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। चाहे बीएसएफ की बात करें या स्थानीय पुलिस की बात करें, तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तमाम जो जिला अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम जिलों की। और साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना और आपको बता दें दीपिका, कि 23 तारीख को सार्वजनिक जो अवकाश है वो प्रदेश सरकार द्वारा वो जो है घोषित कर दिया गया है, यानी कि चुनाव निर्वाचन द्वारा घोषित कर दिया गया है। तमाम जो प्रतिष्ठान है वो बंद रहेंगे। सभी से मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जो सुविधाएं हैं वो वहां तक पहुंचाने की, जो बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए भी निर्वाचन की तैयारी जो है वो दुरुस्त की गई है। इसके साथ साथ देखिए, कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो संवेदनशील है, जो अति संवेदनशील है, उनके ऊपर कड़ी निगरानी जो है वो चुनाव निर्वाचन और पुलिस प्रशासन की रहेगी। अगर इस तरीके के कहीं भी कोई भी फर्जी वोट से लेकर या किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति, झगड़ा, दंगा किसी भी तरीके का होता है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी जो है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त है। पूरे प्रदेश भर में जो है निकायों को, यानी कि 100 निकायों को लेकर के मतदान जो है वो जारी होगा। 23 तारीख को जारी किया जाएगा और 7 बजे से ये मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। और बड़ी संख्या में जो मतदाता है उनका रुझान भी जो है हम देखने को मिल रहा है दीपिका, की इस बार जो है कई ऐसे वोटर हैं जो बड़ी संख्या में जो है मैदान में उतरेंगे, यानी कि पहली बार अपना मत जो है वो देंगे, अपनी सरकार जो है वो चुनेंगे, निकाय की सरकार वो चुनेंगे कि किस व्यवस्थाओं को लेकर के, किन जरूरतों को लेकर के जनता ने इस बार संकल्प पत्र जो पढ़ा है या फिर वचन पत्र जो पढ़ा है या जो वादे हैं जो अभी तक की सरकारों में, जो निकायों में या होने चाहिए, जो काम होने चाहिए, उनकी परिस्थितियों को देखते जनता आगे का निर्णय तय करेगी। क्योंकि उचित और बेहतर सरकार चुनने के लिए ये जनता का जो लोकतंत्र का जो मेला है, इसमें जनता जो है वो सर्वसर्वा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता हमेशा अपना जो विकास के कार्य है या जो धरातल पे कार्य देखने को मिलने चाहिए उनको लेकर के इस बार मतदान करने की सोच रही है। और यही वजह है कि देखिए, पूरी तैयारियां, जैसे मैंने आपको बताया दीपिका, पूरी तैयारियां जो है मतदान केंद्र से लेकर मतदान, बिल्कुल तैयारियां मतलब पूरी हो चुकी और चाक चौबंद तरीके से कर दी गई है। 23 तारीख को देखना होगा कि जीत किसके पाले में जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजेश जी आपका। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं, जहां हरबर्टपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव पल पर
करवट ले रहा है, जहां राजनीतिक उठापटक के साथ ही कानूनी दांव पेच भी चल रहे हैं। ताजा घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और पार्टी प्रत्याशी यामिनी रोहिला की ओर से एक फिर सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी गई है। बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट से आए आदेश के चलते कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इससे पूर्व भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर नामांकन निरस्त होने के बाद मामला हाई कोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। नगर निगम में जोड़ा गया और कल हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिली है, जिन्होंने उसमें उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने जो हमें चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी, उस आदेश को स्थगित कर दिया है। इसका अगर सामान्य अर्थ लगाएं तो सामान्य अर्थ ये है कि अब यामिनी रोहिला का नाम बैलेट पेपर पे नहीं होगा। और आज हम चीज को स्पष्ट करने के लिए पुनः सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। मतदान शुरू हो चुका है। जो पोस्टल बैलेट हैं वो जारी किए जा चुके हैं। पोस्टल बैलेट पे लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। तो जब मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई हो तो जो ये नगर निकाय की नियमावली है, इस नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तब मतदान को रोका नहीं जा सकता। कि जिस तरीके से पहले मेरा कागज जो निरस्त किया गया था रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, और हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा नैनीताल, और उसके बाद हमारे को फिर से दोबारा से जो हरी झंडी मिली थी चुनाव में लड़ने के लिए, उसके बाद हम 10 दिनों से काम कर रहे थे अपने चुनाव को लेकर। जिस तरीके से हमारा स्ट्रगल चल रहा था उसे देखते हुए ओपोजिशन में लड़ रहे प्रत्याशी जी जो बीजेपी से लड़ रही हैं, वो इस चीजों को देखते हुए, जनता का रुझान देखते हुए डर गई थी कि अब वो चुनाव में इसमें हार की मोड़ पर बैठ गई हैं। और उसी तरीके से उन्होंने फिर दोबारा चुनाव के 2 दिन पहले उन्होंने फिर दोबारा से मेरे कागजों में फिर दोबारा आपत्ति डाल दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, जहां आज निकाय चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोरगुल पूरी तरह से थम जाएगा। ऐसे में अंतिम दिन कांग्रेस ने डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सागर मनवाल के नेतृत्व में रैली निकाली और शक्ति प्रदर्शन के साथ लक्ष्मीवाला से डोईवाला होते हुए भानियावाला से हिमालयन चौक जोली ग्रांट पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी की रैली संपन्न हुई। कांग्रेस प्रत्याशी सागर मनवाल ने जीत का दम भरते हुए कहा है कि पिछले 5 साल कांग्रेस चेयरमैन के कार्यों के इस आधार पर हम इस बार भी चुनाव जीतकर नगर पालिका डोईवाला में कांग्रेस का बोर्ड बनाकर इतिहास बनाएंगे। खबर बागेश्वर से आपको बता रहे हैं, जहां स्थानीय नागर निकाय चुनाव 2025 हेतु नियुक्त सामान्य प्रेक्षक नरेंद्र सिंह ने बागेश्वर नगर क्षेत्र के मतदान केंद्रों और पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पोलिंग बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैंप आदि सामान्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। सैम मंदिर वार्ड के अंतर्गत एवं अन्य पोलिंग बूथ के निरीक्षण के दौरान सरकारी परिसंपत्तियों के दीवारों पर प्रचार सामग्री पाई गई, जिस पर प्रेक्षक ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए प्रचार सामग्री को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।